तो ये वाला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और इस एपिसोड के शुरू में लियो सोच रहा है जो बोल्डर्स को बुलाया गया असेंबली के लिए, क्या कुछ गैत्सुरान सिटी में हुआ है। और फिर अब अपना लियो कहता है दूसरे बॉस से, इंटरेस्टिंग, चलो जाके देखते हैं। और वो बॉस लियो से कहता है तुम भी जा रहे हो सर। और लियो कहता है क्या इसमें कोई मसला है, और वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा कहता है उसके साथ वाला इनफैक्ट हम ऑनर्ड हैं। फिर लियो कहते हैं चलो हम चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रिफ्ट के ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि इनमें से एक सिटी का मेयर होता है और वो कहता है एक डंजन रिफ्ट, और दूसरी लड़की कहती है एक पावरफुल डंजन आ गया, क्या हमें गैत्सुरान सिटी को इवैक्यूएट करवाना शुरू कर देना चाहिए। और वो मेयर कहता है हम अभी तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, पिछली डंजन्स की तरह नहीं जो क्लियर हुई हैं। और फिर वो कहता है हमने ताकतवर प्लेयर्स इकट्ठे किए हैं। और तभी ना वहाँ लियो भी आ जाता है जो सोच रहा होता है ये तो एक अनकम्प्लीट डंजन है और शायद लार्ज स्केल डंजन। और वहाँ ना सुजुको भी होती है उसके साथ। वो कहते हैं मैंने फैमिली को स्मेल किया। और तभी ना ये सुनने के बाद ना लियो शौक हो जाता है और कहता है सुजुको की फैमिली। और ये सुनने के बाद ना लियो सुजुको को कहता है तुम पक्की हो। और वो कहते हैं हाँ ये फैमिली की स्मेल है। और अपना लियो सोच रहा था कितना इंटरेस्टिंग है, मैं बस चीज़ें देखने जा रहा था लेकिन प्लान्स चेंज करते हैं। अगर मैं लकी हुआ शायद मैं सुजुको की फैमिली में से कुछ के साथ मिल जाऊं। जबकि मैं ये कर ही रहा हूँ, मैं इस असेंबली ऑर्डर को भी इन्वेस्टिगेट करूँगा। मैं कुछ कर नहीं सकता लेकिन सोचूं इधर डंजन को सिंपली क्लियर करने से भी ज़्यादा चीज़ें हैं। और तभी ना उसे कोई बुलाता है, कहता है हिमाजिन सान। और लियो कहता है क्या। और वो कहता है ये सिचुएशन पूरी तरह इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है उससे अलग है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये डंजन को ताकतवर इतना को होना चाहिए कि तबाह कर दे सब कुछ, लेकिन मुझे इससे कुछ भी वैसा महसूस नहीं हो रहा। और फिर लियो कहता है कि ये ठीक है कि तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो मुझे बता के। और वो कहता है और वो बॉस कहता है मैंने सोचा इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी हिमाज इंसान, इसे ऐसे माफ़ी की तरह समझ लो हमारे पहले वाले रिस्पेक्ट के लिए। और फिर ये सुनने के बाद लियो सोचता है अब उसने ये मेंशन किया है मेरी पिछली ज़िंदगी में, मतलब वो पहले वाली बातें कर रहा है कि ब्लैक फोर्स के नारुसे सिटी में आने के बाद लेवल बी के कोकोडू वार्ड और लेवल बी डंजन के स्ट्रेंज पैरासाइट गोत्सुरान सिटी में, साथ ही दो डंजन के आने की वजह से बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। लेकिन इस बार यहाँ तक कि डंजन कंप्लीट भी नहीं है। उसके अलावा कंपनी तबाही के बारे में कैसे जानती है। और फिर लियो कहता है तुम काफ़ी नॉलेजेबल हो, तुम्हारा नाम क्या है। और वो कहता है मेरा नाम अकात्सु है। और फिर अपना लियो सोचता है ब्लैक होल कंपनी पूरी तरीके से मिस्ट्रीज से भरी हुई है। और फिर वो बॉस कहता है बाय द वे इधर भी जॉब होल्डर्स हैं जिसमें कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, बिल्कुल रेड हेड की तरह उधर वाली, वो सुपर फेमस है। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रुआ होता है और वो उस लेवल बी की ड्रैगन हैंडलर होती है, लेवल 5 पे होती है और टीम जैनो कमांड होती है। और फिर ना उस लड़की का ध्यान चले जाता है और वो इनकी तरफ हाथ हिला देती है। और बॉस कहता है हमने भी उसके अंदर इन्वेस्ट किया तुम जानते हो। फिर लियो सोचता है इन्वेस्ट। और फिर वो सोचता है ब्लैक ड्रैगन हैंडलर रुआ, फ्यूचर की एस लेवल जॉब होल्डर और सेकेदो क्वाड की स्टार, क्या सभी इधर फ्यूचर के बिग शूट्स के लिए जमा हो रहे हैं। और फिर वो बॉस कहता है हिमाज इंसान अगर तुम भी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो मुझे बस बता देना, हम तुम्हारा भी वेलकम करेंगे। और लियो कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। और फिर वो सोचता है मैं तो इस ऑफर पे कूद जाता अगर मेरे पास सुजुको ना होती। और तभी ना किसी का हाथ आता है जो कि अपने लियो के सर पे रख लेता है और कहता है तुम भी जॉब होल्डर हो क्या लिटिल बॉय। और वो कहता है मेरी टीम पूरी ब्यूटी से भरी हुई है, तुम जानते हो तुम उनके लिए चेयर बनना चाहोगे, ये लग्जरी में हाईएस्ट है। और फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है लेवल बी का परसेप्टर है, अनाई जैन नाम है, लेवल 7 है, टीम जैनो कमांड है। और फिर ना अपना लियो सोचता है ये क्या बकवास कर रहा है। और वो बॉस कहता है अनाईसान तुम क्या कर रहे हो। और वो कहता है अकोत्सो मैं इस लड़के को ऑफर दे रहा हूँ इस वक्त। और वो कहता लियो कहता है मेरे ऊपर से हट जाओ। और फिर लियो सोचता है फालिन इम्सेसरी अनाई जैन, उसकी मिस्टीरियस एबिलिटीज़ की वजह से उसे फालिन इम्सेसरी के नाम से जाना जाता है, वो बस एक ठरकी है। और फिर अनाई अपने लियो से कहता है तुम रियो सामा के स्टेपिंग स्टोन नहीं बनना चाहते, वैसे जिसको स्टेपिंग स्टोन का मतलब नहीं पता तो इसे तुम इस तरह से समझ सकते हो कि किसी और के सक्सेस के लिए उसका चारा बनना।
फिर नाइक अपने लियो से कहता है ये काफ़ी स्पेशल अथॉरिटी है, तुम चेयर बनोगे लड़के। और वो लियो कहता है चुप कर जाओ ठरकी। और तभी ना रुआ आ जाती है और वो कहती है कैप्टन तुम सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो। और कैप्टन कहता है इसका मतलब क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। और फिर ना वो कहती है कैप्टन अगर तुमने कुछ और इससे ज़्यादा अजीब लफ्ज़ कहा मैं तुम्हें मरने दूंगी, समझ गए। और वो कहता है अच्छा है मुझे ये और ज़्यादा दो प्लीज़। लियो सोचता है ये बंदा सच में पागल है। और रुआ कहती है माफ़ कर देना इसके लिए, उसका दिमाग भी ठिकाने में नहीं है। और वो कह रहा होता है ओए मैं कैप्टन हूँ तुम जानती हो ना। ये दोनों आगे आने के बाद ना रुआ कहती है तुम उस स्क्वेड से क्या चाहते हो, मुझे मत कहना तुम उसे टीम में चाहते हो। वैसे मैं स्क्वेड का मतलब इसके बारे में पता लगवाया था, तो उसे कहा जाता है जिसका दिमाग एक हिसाब से खाली हो, या फिर कह सकते हैं कि दिमाग यूज़ नहीं करता, ठीक है। और फिर ये सुनने के बाद ना नाइक कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ, मैंने उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल महसूस की है। ये सुनने के बाद ना रुआ कहते हैं वो बच्चा तुम मजाक कर रहे हो ना। और तभी वो बॉस कहता है हिमाचल इंसान ये बेस्ट रहेगा कि तुम उस आदमी से अपना डिस्टेंस बनाए रखो। और लियो कहता है क्यों, क्या वो कोई ऐसा है जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और वो कहता है हाँ लेकिन। और तभी ना सुजुकी की आवाज़ आती है जो कहती है डैडी डैडी। और अपना ना लियो उसकी तरफ देख कहते हैं क्या हो सुजुको। और वो कहती है उन्हें ढूंढ लिया। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड विलनेस लेवल 99 का दूसरा एपिसोड होगा। और इस बारे में कोई पार्ट नहीं डालूंगा उसका, मैं उसकी पूरी वीडियो डाल दूंगा एपिसोड 2 की। Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauh.